कल पंजाब वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच एक आइकॉनिक मैच था आईपीएल 2025 का। और उसमें जो काम अभिषेक शर्मा ने किया वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। ये लाइन खुद श्रेयस अय्यर की है। और जिसने भी कल दुनिया भर में आईपीएल का वो मैच देखा, सभी ने अभिषेक शर्मा के बारे में बात की और वो डिजर्व भी करते थे। इसलिए हमने मल्टीपल वीडियोस में बात की, रील्स में, शॉर्ट्स में, सब में बात की। लेकिन मुझे लगा कि यार अभिषेक शर्मा की उस पारी से एक जरूरी मेंशन है जो शायद रह जाएगा, और वो नाम है श्रेयस अय्यर का। सिर्फ श्रेयस अय्यर एज अ बैटर नहीं, बल्कि श्रेयस अय्यर जिस तरह से उन्होंने इस पंजाब किंग्स की जो रेप्यूटेशन है उसको पूरा चेंज कर दिया है। आप खुद बताओ मुझे कि क्या पंजाब किंग्स 200, 250, पौने 300 इस तरह के रन मार सकती है, इस तरह के एज अ टीम, और एक दो बार नहीं कि एक बार बस रन चेज कर लिया? क्या कॉन्टिन्यूएशन में ऐसा कर सकती है? आपने सोचा था कभी भी? क्या जब श्रेयस अय्यर इस टीम के कप्तान बने थे, या फिर जब श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने निकाला था, क्या आपने सोचा था कि ये दूसरी फ्रेंचाइज का कप्तान बनेगा और इतनी जबरदस्त फ्रेंचाइज दिखेगी? आप खुद देखो कि आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 245 रन लगाए। हाँ, वो चेस डाउन जरूर हो गया, लेकिन वो एक बड़ा टोटल था। फिर उसके बाद गुजरात टाइटंस के सामने सक्सेसफुल 243, सीएसके के सामने सक्सेसफुल 219 रन, फिर एलएसजी के सामने सक्सेसफुल 177 रन। और ये सब कुछ हुआ है एक ही आईपीएल सीजन में, जो कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पंजाब इतनी मजबूत लगी हो किसी आईपीएल सीजन में। आप चले जाओ 2008-2009 में जब शॉन मार्श हुआ करते थे, उस टाइम पर कभी पंजाब मजबूत दिखा करती थी, लेकिन पिछले एक डेकेड में पंजाब इतनी मजबूत नहीं दिखी है जिस तरह से श्रेयस अय्यर के आने के बाद एक मानो ट्रांसफॉर्मेशन सा हो गया। और खुद श्रेयस अय्यर ने अपने आप को जिस तरह से चेंज किया, जिस तरह से इस इंपॉर्टेंट और इस क्रूशल पोजीशन के लिए तैयार किया है, उसमें मैं सिर्फ दो छोटी सी चीज मेंशन करूंगा और शायद आप खुद समझ जाओगे कि श्रेयस ने कितना कुछ चेंज किया है। सबसे पहली चीज आप देखो, श्रेयस अय्यर को सबसे पहले बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आईपीएल आए, आईपीएल से भी उनको, जिस टीम के वो कप्तान थे, जिस टीम ने ट्रॉफी लिफ्ट करी थी, उनको भी निकाल दिया। तो पहली चीज, वो टी20 में स्ट्रगल कर रहे थे। टीम को किसी से आप पूछ लो कि भैया श्रेयस को टीम में रखेंगे, टी20 टीम में कोई भी श्रेयस अय्यर को अपनी टी20 टीम में नहीं रखना चाहता। दूसरी चीज जो श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते थे, वो थी उनकी शॉर्ट बॉल। शॉर्ट बॉल ऐसी थी जहां पर वो सबसे ज्यादा आउट हो। अब 2021, 22, 23, 24 की उनकी शॉर्ट बॉल के स्ट्राइक रेट को निकाल कर देख लो, यू विल सी 120, 130, मतलब 112 इस तरह का स्ट्राइक रेट हुआ करता था। और टी20 में अगर किसी भी पर्टिकुलर डिलीवरी का स्ट्राइक रेट 110, 112 है, तो वो मतलब ये है कि फ्लॉप चल रहा है। आज श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल पर जाकर देखो, आईपीएल 2025 में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जो श्रेयस अय्यर की एक टाइम पर कमजोरी थी, उसको उन्होंने ताकत बना लिया। जब वो एसआरएच के सामने आए, उन्होंने 6 छक्के 6 चौके लगाए, 36 बॉल में 82 रन की पारी खेली और सबको बता दिया कि भैया जिस पर आप सवाल उठाया करते थे, अब वो श्रेयस इंप्रूव होकर आ गया। एक दो पारी नहीं है, 42 बॉल में 97 नॉट आउट इसी सीजन की पारी है, 30 बॉल में 52 नॉट आउट इसी सीजन की पारी है। फिर दो छोटे स्कोर आए जैसे 10 और 9, और फिर उसके बाद 36 में 82 इसी सीजन की पारी है। वो कहते हैं ना, कप्तान लीड करता है फ्रंट से, बिल्कुल एग्जैक्टली श्रेयस अय्यर ने कुछ वैसा ही करके दिखाया है। और जब उन्होंने अपनी शॉर्ट बॉल पर वो काबू पा लिया, जिस पर अक्सर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप शॉर्ट बॉल पर कैसे आउट हो जाते हो, आप शॉर्ट बॉल पर क्यों स्ट्रगल करते हो, वो ये जवाब में कहते थे कि हाँ, तो मैं उस पर मारता भी तो रन भी स्कोर करता हूं, जब रन स्कोर करता हूं तो आउट भी होता हूं। लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं थे बताने के लिए। आज श्रेयस अय्यर का जो नंबर है वो काफी बेहतर हो गया। तो यस, जब उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, जब उनको आईपीएल में रिटेन नहीं किया गया उस टीम के द्वारा जो कि चैंपियन थी, जिसके वो कैप्टन थे, तब जाकर के उन्होंने अपनी कमियों पर काम करना शुरू करा। डोमेस्टिक पर डेफिनेटली उन्होंने रूल करा, लेकिन जब बात आई उसी एक डोमेस्टिक की, एक लीग आईपीएल की, तब उनको पता था भैया यहां पर प्रूव करना। आज देखो सिचुएशन ये हो गई है कि लोग बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को टी20 वर्ल्ड कप में भी रखा जा सकता है। सो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज पर काम किया। एंड दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि टेक अबाउट श्रेयस अय्यर। जिस तरह से आपने खेला, जिस तरह से आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया है, भाई सैल्यूट है। यस, आप कल हार गए,
आपने खुद आकर के उस चीज को एक्सेप्ट किया। कल श्रेयस अय्यर, आप हो सकता है आपको लगे कि अच्छा श्रेयस का फैन है, ऐसी कोई बात नहीं, श्रेयस का फैन वाली कोई बात नहीं है। बस बात इतनी सी है कि इस बारे में कोई बात नहीं करता। अगर विराट कोहली होते सब करते, अगर एम एस धोनी होते तो बहुत लोग करते, अगर रोहित शर्मा होते तो आपको सोशल मीडिया भरा हुआ दिखता, लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में इस बारे में कोई बात नहीं करता और ये बात खत्म होती। मैं लिख कर दे रहा हूं, जाकर आप सोशल मीडिया उठाकर देख लो, क्या किसी ने मैच खत्म होने के बाद, मैच खत्म होने के पहले नहीं, मैच खत्म होने के बाद श्रेयस अय्यर के बारे में बात करने के बारे में थोड़ा सा भी सोचा? किसी ने नहीं सोचा होगा। उसका सिंपल रीजन है कि यार हार गया, मतलब एंड ऑफ द डे आप कहते हो हार गए यार, लेकिन आप देखो पिछले कुछ मैचेस में किस तरह से पंजाब किंग्स ने जो अपनी रेप्यूटेशन थी उसको पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। जिस तरह से पिछले सीजन में आशुतोष और शशांक ने मिल करके काफी बार पंजाब को काफी अच्छे फिनिश दिए थे, उस बार अब यहां पर सिर्फ आशुतोष शशांक नहीं है, इस बार पूरी की पूरी टीम है जो जबरदस्त करी। आप सोचो कि शमी जैसे गेंदबाज को 4 ओवर में 75 रन पड़ रहे हैं। शमी जो कि पर्पल कैप होल्डर रह चुके हैं, शमी जो इंडिया के बुमराह के बाद बेस्ट बॉलर में गिने जाते हैं, उनको 4 ओवर में 75 रन पड़ रहे हैं। और मारने वाली टीम कौन सी है? एक डोमिनेटिंग टीम जिसका नाम है पंजाब किंग्स। यस, मार्कस स्टोइनिस का बड़ा पार्ट थे, लास्ट में आकर के उन्होंने 4 बॉल पर 4 छक्के मारे, लेकिन उसके अलावा और भी लोग। आप देखो अय्यर ने 36 में 82 किया, लेकिन प्रभसिमरन सिंह 23 बॉल में 42 रन, प्रियांश आर्या जिसने पिछले मैच में सेंचुरी लगाई थी, इस मैच में 13 बॉल में 36 करके गया। फिर स्टोइनिस थे जो 11 बॉल में 36 नॉट आउट रहे, फिर निहाल वदेड़ा थे जिन्होंने 22 बॉल में 27 रन की पारी खेली। सो इसमें बहुत सारे इंडियन हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। प्रियांश आर्या को देख लो, इस पर्टिकुलर आईपीएल सीजन में उनका ये डेब्यू सीजन है, लेकिन उनको एक ही बात कही गई थी कि जाओ अपनी मर्जी से खेलो, जाओ तुम जिस तरह से दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल कर आए थे, जिस तरह से तुमने 50 बॉल में 120 रन की पारी खेली थी, जिस तरह से तुमने आयुष बडोनी के साथ मिलकर के अपनी टीम को 300 टारगेट टच करवाया था, उसी तरह से जाकर खेलो। एक मैच आते हैं 23 बॉल में 47 करते हैं, फिर 2 छोटा स्कोर आता है, उसके बाद 42 बॉल में 103 रन मारते हैं, फिर 13 बॉल में 36 रन मारते हैं। सो हमेशा लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक कर रहा है वो। और मार किसको रहा है? मोहम्मद शमी जैसे बड़े बॉलर को। ये फ्रीडम किसने दी है? फ्रीडम आपको उस माहौल ने दी है जो रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर ने पैदा किया। रिकी पॉन्टिंग ने श्रेयस अय्यर के साथ पहले भी काम किया था, और जब इस बार ऑक्शन टेबल पर बैठे थे, उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, जब आकर ऑक्शन टेबल पर बैठे थे अय्यर को एक बड़ा अमाउंट में पिक किया था, और उसके बाद अय्यर ने प्रूव किया कि भाई जो अमाउंट आपने मुझको दिया है वो वर्थ इट है। जिस तरह से अभी आप देखो ऋषभ पंत स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको प्रूव नहीं कर पा रहे, टीम जीत रही है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, कैचेस छूट रहे हैं। यस, वो प्रेशर में, एंड वी होप कि वो भी बहुत जल्दी रिकवर कर जाएं और इस प्रेशर जोन से निकलकर परफॉर्म करने लगे। लेकिन जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने इस टीम को बनाया और इस टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज एक्सेप्शनल। 3 ओवर में 50 रन अगर किसी टीम ने मारा, और मैंने आपसे पूछा कि वो कौन सी टीम है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आता सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन अगर मैं बोलता कि यार एसआरएच के अगेंस्ट पंजाब ने मारा है, तो शायद अब थोड़ा सा पॉज लेते कि यार पंजाब ने मारा। जी, प्रभसिमरन सिंह और आर्या ने मिलकर के ये जबरदस्त स्टार्ट दिया था अपनी टीम को, और फिर उसके बाद वहीं से वो कैरी फॉरवर्ड होता गया, जो कि ज्वाइंट फास्टेस्ट 50 था आईपीएल 2025 का। सो यस, जिस तरह से इनफैक्ट राहुल ने भी, अगर आप बात करें T20 के चेंज होने की, जैसे मैंने अभी बताया ना कि श्रेयस अय्यर को लेकर के लोग बात करने लगे हैं कि भैया क्या इनको T20 वर्ल्ड कप में लेकर जाया जा सकता है, उसी तरह से राहुल की इनिंग आने के बाद भी जब राहुल ने बोला कि भाई ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का जयकांत शिकरे, जब उन्होंने चिन्नस्वामी में रन स्कोर किया, तो उस पारी के बाद लोग कहने लगे, और उससे पहले भी जब राहुल की पारी आई तो लोग कहने लगे कि भैया ये तो मॉन्स्टर वाला रूप निकल कर आ रहा राहुल का, और अगर इस तरह से खेलते रहे तो क्या पता हमें इस बार फिर से, जहां पर रोहित और विराट नहीं है, वहां पर हो सकता है पूरी यंग टीम ना जाए और कुछ 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर चले जाएं, उसमें श्रेयस या राहुल कोई हो जाए। हालांकि इस बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है, और इन इनिंग्स से कितना, हालांकि देखो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना, सो ये बात तो तय है कि अगर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करोगे तो सिलेक्टर की नजर आपकी तरफ जरूर होगी, और थोड़ा सिलेक्टर कंफ्यूज भी होंगे कि भैया यहाँ पर क्या किया, क्योंकि ईशान किशन ने जब पहले मैच में सेंचुरी मारी थी तो सब देखने लगे थे कि भैया अगर 2-3 और अच्छी इनिंग इनकी आ गई तो उसके बाद सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो है वो अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी दावेदार हैं, जो टॉप ऑर्डर के लिए दावेदार हैं। और वहां पर अगर इनमें से और लोगों ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो सिलेक्टर्स के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, और इंडिया के लिए अच्छा होगा, आपके पास ऑप्शंस खुले रहेंगे और जो बेस्ट होगा उसको लेकर के जाया जाए। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या श्रेयस अय्यर आगे T20 वर्ल्ड कप या फिर और T20 टूर्नामेंट्स के लिए सिलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह से श्रेयस ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से केएल राहुल ने फॉर दैट मैटर परफॉर्म किया
किया है, इट्स लुकिंग गुड कि जब आपको लोग कंसिडरेशन से हटा देता है उसके बाद आप अपनी कमजोरियों पर काम करके दोबारा आकर परफॉर्म करते हो, तो फिर अचानक से लोग आपके बारे में बात करने लग जाते हैं। आप देखो सीएसके के खिलाफ 51 बॉल में 77 की पारी हो राहुल की, या 53 बॉल में 93 की पारी हो जो अभी कल वाले मैच में आई थी, ये सब पारियां भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है। हालांकि रहाणे की पारी काफी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रहाणे को आप टी20 वर्ल्ड कप लेकर जाओ, बट यस जब आप अपने ऊपर काम करते हो और दोबारा आते हो ना अपने आप को चेंज करके, तो पता चलता है कि आपने अपनी कमियों पर कितनी मेहनत की है। शॉर्ट बॉल पर जब श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट बूम होते हुए देखा तो सिर्फ एक ही चीज लगी कि यार अगर मैं किसी चीज में कम हूं ना, अगर मुझे लग रहा है यार मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं अगर उसको लेकर के, आज नहीं हो पा रहा है, कल नहीं हो पा रहा है, परसों नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी उस पर कोशिश करूं तो वो चीज हो जाएगी। ये चीज मुझे अभिषेक शर्मा से भी दिखी, ये चीज मैंने श्रेयस अय्यर से भी सीखी है। सो ये कुछ नहीं है, बस अपनी लाइफ की एक लर्निंग है। अभिषेक शर्मा उस नोट को लेकर के पहले मैच से आ रहे थे, ट्रेविस हेड ने कहा पहले मैच से वो नोट अपनी पॉकेट में रखता था क्योंकि वो 300 वाली, मतलब बहुत सारी चीजें ना, 300 का दावा रखा गया था, एसआरएच एक डोमिनेटिंग टीम थी, अपनी ऑरेंज आर्मी को वो सब कुछ रिटर्न में देना चाहती थी जितना सपोर्ट उनको सामने से मिलता है। सो यस उनके ऊपर ही प्रेशर होता है और वो पहले मैच से नोट पॉकेट में लेकर चल रहे थे और इवेंचुअली मौका आया जब आपने 246 अपने ही ऑडियंस के सामने चेज किया और उनको वो एंटरटेनमेंट दिया जिसके लिए वो पैसे पे करते हैं। सो यस ये सब जब आप लाइफ लेसन सुनते हो ना, तो चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो रहाणे हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, यू फील लाइक कि अगर आप भी किसी चीज में कम हो, आप अगर मेहनत करो और सेल्फ बिलीव रखो तो यू कैन चेंज इट। लेट्स जस्ट होप कि हमें इस तरह की और परफॉर्मेंस दिखती रहे और इसी तरह से आईपीएल 2025 जो भी आधा से ज्यादा बच रहा है वो और एंटरटेनिंग होता रहे और क्या पता कोई एक मैच आ जाए जहां पर हम 300 पढ़ते हुए भी देख लें। खैर क्या आपको लगता है कि 300 वाला कोई मैच आ पाएगा, और अगर आ पाएगा क्या वो ये टीम होगी, मतलब श्रेयस अय्यर की टीम होगी, बिकॉज भैया 200-250 पौने 300 ये मार चुके हैं, क्या वो एसआरएच होगी, क्या वो इस बार की सबसे सक्सेसफुल टीम दिल्ली कैपिटल्स होगी, या फिर वो कोई और टीम होगी? डू लेट नो कमेंट सेक्शन। और श्रेयस अय्यर को लेकर के, इनके इस बदलाव को लेकर के आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।